नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में दूसरी शादी मुख्य रूप से किस भाव से देखी जाए, इस पर बार बार ज्योतिषी कई बार अटक जाते हैं। तो अगर कुंडली में हम 7वें भाव से पहले विवाह का या पहली शादी का निर्णय करते हैं, तो दूसरी शादी का निर्णय मुख्य रूप से 9वें भाव से और 11वें भाव से किया जाता है। पहला विवाह 7वें भाव से होता है। दूसरे विवाह के लिए 7वें से तीसरा यानी 9वां भाव जिम्मेदार होता है। और ज्योतिष गणना में दूसरी शादी और उसके सुख का आकलन करने के लिए 11वें भाव के साथ साथ 9वें भाव को हम देखते हैं। यह दूसरे जीवन साथी या दूसरी पारी और नए रिश्ते की शुरुआत को दर्शाता है। 7वां भाव पहले जीवन साथी के वियोग, तलाक या मृत्यु का योग बताता है और दूसरे विवाह की कानूनी मान्यता के लिए यह भाव बेहद महत्वपूर्ण है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति और दूसरे विवाह से मिलने वाले सुख को दर्शाता है। प्रमुख ग्रह विवाह के कारक शुक्र पुरुषों की कुंडली में और बृहस्पति और मंगल महिलाओं की कुंडली में, और चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण भी विशेष रूप से किया जाना चाहिए। विशेष योग यदि 7वें भाव में द्विस्वभाव राशि यानी मिथुन, कन्या, धनु, मीन हो तो 7वें भाव उसके स्वामी का संबंध राहु केतु जैसे ग्रहों से भी बन जाए तो ऐसे में 2 विवाहों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में एक तो रेमेडी ये दी जाती है कि आप कुंभ विवाह करा सकते हैं, या फिर आजकल कोर्ट मैरिज कराने का भी एक प्रचलन है। ये भी दूसरा विवाह ही है कि दूसरी शादी के रूप में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में हमको ये उपाय अवश्य करा लेना चाहिए।